ब्रेस्ट कैंसर का जो अर्ली लक्षण है, अर्ली लक्षण में आपको हो गया गांठ, जो गांठ में दर्द नहीं हो। उसके अलावा जो हमारा दूध का रास्ता होता है, उस रास्ते में पानी जैसा स्राव आना, या उस रास्ते से खून का आना, या हरे रंग का स्राव आना, ये होता है ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण। यह ब्रेस्ट कैंसर जनरली ओल्ड एज में देखा जाता है, 40 साल, 50 साल, 60 साल के औरतों में। लेकिन अब यह कैंसर धीरे धीरे यंग पेशेंट्स में भी आने लगा है। इसका कारण क्या है? कारण होता है कि पहला बच्चा का जन्म अगर 30 साल के ऊपर हो रहा है तो यह एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। कुछ जीन के फैक्टर्स भी होते हैं जो जीन फैमिली में रन कर रहे होते हैं, वो भी एक कारण बन जाता है। और कुछ हेरिडेटरी फैक्टर्स होते हैं, वो भी एक कारण बन जाता है। इसके उपचार क्या है? तो सबसे पहले अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको हम लोग एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर उस एग्जामिनेशन में कुछ गांठ मिलता है तो उसके बाद हम लोग कुछ इमेजिंग करते हैं, जैसे मैमोग्राफी। उसके बाद हम लोग वहाँ का टिश्यू का बायोप्सी लेते हैं। वह बायोप्सी टुकड़ा, जो गांठ है उस गांठ से एक टुकड़ा लेते हैं। उस टुकड़े में हमें पता चलता है कि वो किस टाइप का कैंसर है। और ब्रेस्ट कैंसर आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो एडवांसमेंट हो रहा है ट्रीटमेंट के लिए, वो सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर में हो रहा है। हर प्रत्येक आने वाले दिनों में नए नए टैबलेट, नए नए इलाज दवाइयाँ आ रही हैं, जो दवाइयों में देखा जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर जिनको हो गया है उनका जो आयु है होने के बाद, इलाज होने के बाद काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसके इलाज क्या होते हैं? अगर अर्ली स्टेज में आए, जिस महिला के गांठ 2 सेंटीमीटर से कम है, उस महिलाओं में सर्जरी जो है वो मेन ट्रीटमेंट होता है। उस सर्जरी में क्या है, अभी पहले होता था कि पूरा का पूरा ब्रेस्ट निकाला जाता था, अब वो ऐसा नहीं है। अब क्या है कि हम लोग जिस हिस्से में कैंसर है उस कैंसर के हिस्से वाले ब्रेस्ट को निकालते हैं और रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, महिलाओं का जो स्तन होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन होता है। तो महिलाओं को ये फीलिंग रहता है कि उनका वो जो स्तन है अभी भी ट्रीटमेंट के बाद भी है। उसके बाद अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में रेडिएशन दिया जाता है। अगर यही कैंसर दूसरे स्टेज में पकड़ में आते हैं, एडवांस स्टेज में या लोकली एडवांस्ड में, तो इस परिस्थिति में हम लोग कीमोथेरेपी भी देते हैं, सर्जरी भी देते हैं, और साथ में साथ सेकाई जो बोलते हैं, रेडियोथेरेपी, वो भी देते हैं। और आजकल दवा आ गया है, टैबलेट आ गया है कि इलाज होने के बाद अगर कुछ रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं तो वह दवा 5 से 10 साल तक देते हैं। उस दवा का फ़ायदा क्या है कि दोबारा से ब्रेस्ट कैंसर उस महिला में नहीं आता है। तो यह जो है कि अगर कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो हमारा ट्रीटमेंट सरल भी हो जाता है। और ट्रीटमेंट हो सकता है सिर्फ सर्जरी हो, या हो सकता है सिर्फ सर्जरी विथ रेडिएशन हो। अगर यही एडवांस स्टेज में पकड़ में आता है या लोकली एडवांस में पकड़ जाता है तो आपको ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है, और रिकवरी का जो चांस होता है, जो क्योर का चांस होता है, वह काफ़ी कम हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट जो है, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट, एक्चुअली अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी देना हुआ, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग पहले सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी करने के बाद जो बायोप्सी रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट को देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि महिला को कीमोथेरेपी देना है कि नहीं देना है। अगर महिला कीमोथेरेपी देने वाले रेंज में पड़ती हैं तो उनको किसी महिला में 4 साइकिल, किन्हीं में 6 और किसी महिला में 8 साइकिल की कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। यह डिपेंड करता है वो कैंसर का जो रिसेप्टर स्टेटस होता है, वो कैंसर का जो लक्षण है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये ट्रीटमेंट होने के बाद हम लोग रेडिएशन थेरेपी के लिए भेजते हैं। यह जो पूरा ट्रीटमेंट है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये हमें 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद जो है, अगर ER/PR रिसेप्टर पॉजिटिव अगर कैंसर है तो हम लोग पूरा थेरेपी कंप्लीट करने के बाद वो रिसेप्टर के लिए टैबलेट देते हैं जो उस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। वह 5 साल या 10 साल आजकल हम लोग 10 साल तक के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं वो दवा। और देखा गया है कि जो कैंसर का रिकरेंस है वह काफ़ी कम हो जाता है वो दवा देने से। और
कैंसर जो मेटास्टेसिस होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है।